हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज अपना न्यू चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स होंगे और उन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो फाइंड करेंगे। ठीक है। सेकंड है वो हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में, सेक्शन फॉर्मूला। और थर्ड जो होगा वो होगा अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल। इसमें क्या होगा, वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल दिए जाएंगे अपने को, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए होंगे। जैसे कह देगा कि ये जो पॉइंट है वो x1 y1 है, ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है वो x2 y2 है, ये जो वर्टेक्स है, ये जो शीर्ष है वो x3 y3 है। अब इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन 3 बातों को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज होगी वो 7.1 होगी। सेकंड जो अपना टॉपिक रहेगा इसका, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो 7.2 होगी। और थर्ड जो है इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो 7.3 होगी। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ये पढ़ने से पहले हम क्लास 9th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। तो देखिए क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा, ये हमने ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइन ली थी। हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ये क्षैतिज रेखा है, इसको हमने एक्स एक्सिस बोला था। और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हमने वाई एक्सिस बोला था। ये वाई, इधर हम बोलते हैं एक्स डैश और इसको इधर हम बोलते हैं वाई डैश। यानी जिधर ये एक्स डैश वाई डैश है, इधर जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है। यहाँ ये यूनिट डिस्टेंस पे हम, ये यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इधर -1 -2, इधर 1 2 3, इधर -1 -2। इस प्रकार से इसमें ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है। फिर हमने क्या लिया, कोई पॉइंट लिया, यहाँ हमने ये कोई पॉइंट ले लिया P, और पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, जो निर्देशांक हैं वो x y है। ठीक है। अब पॉइंट P x y है, तो ये x y ये क्या बताता है, ये इस पॉइंट P की लोकेशन को बताते हैं। हम कहते हैं कि पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, उसके निर्देशांक क्या हैं, x y। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं x y ये क्या बताएंगे, ये इस P की लोकेशन बताएंगे। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, x जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या बताएगा, x कोऑर्डिनेट बताएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y, y अक्ष से P की लंबवत दूरी। और जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या बताएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, x अक्ष से P की लंबवत दूरी। ठीक है। उल्टा काम है यहाँ पे, x है वो डिस्टेंस कहाँ से बताएगा, y एक्सिस से। y कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस कहाँ से बताएगा,
एक्स एक्सिस से। ठीक है, हम कहें कि यहाँ पॉइंट P है और ये पॉइंट है 3, 5। ये पॉइंट हमने P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, 3, 5 हैं। ठीक है, अब 3, 5 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, P से एक परपेंडिकुलर ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर हमने P से ले लिया वाई एक्सिस पे। अब ये 3, ये कौन सी डिस्टेंस होगी, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो ये डिस्टेंस कहाँ से बताएगा, वाई एक्सिस से। ये डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट है। 5 वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई निर्देशांक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से बताएगा, एक्स एक्सिस से। यानी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 है। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक आयत बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मैं लिखूं कि पॉइंट P एक्स वाई है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। भुज। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इनका दूसरा नाम हो गया, कोटि। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, भुज बोलेंगे। और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, इस वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। इनको हम क्या बोलते हैं सामूहिक रूप से, कोऑर्डिनेट। लेकिन ये क्या है, अकेला ऑर्डिनेट है। ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट होता है और ये ऑर्डिनेट है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको कम करते हैं। 5 है, 4, 3, 2, 1 करते करते 0 कर देंगे, तो ये जो पॉइंट P होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा ना। यानी पॉइंट P है वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक्स एक्सिस पे पहुँच जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो 0 हमने किसको किया, 5 को, और यहाँ पे 5 है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स एक्सिस पे कौन 0 होगा, वाई 0 होता है। यानी एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x0 फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे y = 0 होता है। ऐसे ही हम बात करेंगे y एक्सिस की, तो यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो वहाँ कौन 0 होगा, x0 होगा। तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, y0। दोनों ही डिस्टेंस 0 हो जाएँ, x0 y0, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बन जाएंगे, 0, 0। ठीक है, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0y। और जो ओरिजिन पॉइंट है, जो मूल बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। तो इन सब बातों को हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। कोई भी पॉइंट है उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, उसको हम कैसे दर्शाते हैं, तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपना जो फर्स्ट इसका चैप्टर का टॉपिक रहेगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको हम देख लेते हैं कि ये डिराइव कैसे किया जाता है। हालांकि अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, कैसे डिराइव किया गया है, कैसे बना है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो बस फॉर्मूला याद करना है। देखो थोड़ा इजी है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं कि ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। ये कोई दूसरा पॉइंट है Q,
इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। पॉइंट P x1 y1 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि मैं यहाँ से x एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर लेता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये तो होगी x1 और ये डिस्टेंस होगी y1। ये तो मीनिंग हुआ ना इसका, तभी तो ये पॉइंट x1 y1 बनेगा। ऐसे ही Q से हम x एक्सिस पे एक ये परपेंडिकुलर लेते हैं। अब Q है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 y2। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो तो है x2 और ये जो डिस्टेंस है वो है y2, तभी तो पॉइंट Q क्या होगा, x2 y2 होगा ना। अब हमें क्या करना है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमने क्या किया, इस P से यहाँ ये एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस कितनी है x1 और ये कंप्लीट कितनी है x2। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है x2। हमें बात करनी है सिर्फ इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पूरी डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी ना, इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ कम कर दें, ये तो बचेगी ना। तो x2 में से x1 कम कर दिया तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 आ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दो चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दो, दोनों सेम ही तो हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी मिल गई, x2 माइनस x1 मिल गई। ऐसे देखो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है y2 और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है y1। तो ये ऊपर वाली ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। जैसे मैं इसको कह देता हूँ R, इन राइट एंगल ट्रायंगल PRQ, समकोण त्रिभुज PRQ में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। PQ स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PQ तो हमें फाइंड करनी है, PR कितनी है, x2 माइनस x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस RQ कितनी है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये PQ स्क्वायर है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, PQ की, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, दोनों चिन्ह आते हैं ना, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। लेकिन देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये अपना बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यदि पॉइंट P और Q हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस को PQ बोल देंगे। पॉइंट को हमने AB कह रखा है तो डिस्टेंस को AB बोल देंगे। X और Y कह रखा है तो XY बोल देंगे। LM नाम दिया है तो LM कह देंगे, ठीक है। तो ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। कैसे हमने इसको डिराइव किया है वो कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, ठीक है। अब देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर करें या 2 माइनस 4 का स्क्वायर करें तो इन दोनों में कोई अंतर होगा क्या, नहीं होगा ना, सेम वैल्यू आएगी। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर है तो इसको हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना। तो इसी फॉर्मूले को हम रीराइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन से कोऑर्डिनेट में से कौन सा हमने माइनस किया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है।
भाई x2 में से x1 को माइनस करें या x1 में से x2 को माइनस करें तो प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन स्क्वायर होगा, तो यदि पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब देखो एक पॉइंट है वो अपने को ओरिजिन पॉइंट दे दे, मूल बिंदु दे दे, और एक पॉइंट अपने को P दे दिया एक्स वाई। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ओरिजिन पॉइंट O, डिस्टेंस ऑफ P एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी OP, O का मतलब ओरिजिन पॉइंट है, इक्वल अंडर रूट 0 0 होता है तो x में से 0 माइनस होगा, y में से भी 0 माइनस होगा। अब 0 चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हम बात करेंगे डिस्टेंस की, दूरी की, तो आगे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर कुछ लगता है। अब यहाँ में पता थोड़ी है कि क्या लगेगा, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ इकाई लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। इसके आगे क्या लिख देंगे? यूनिट लिख देंगे, इकाई लिख देंगे। ठीक है, अब जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, एग्जांपल है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 3 4। ये एग्जांपल है। बिंदुओं 1 2 तथा 3 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ इन पॉइंट को कोई नाम दिया गया है क्या? तो हमारा पहला काम होगा इनको कोई नाम दे दो, A B P Q, जो भी हमें अच्छा लगे। ठीक है, लेट P1 2 एंड Q3 4 आर गिवन पॉइंट्स। माना दिए गए बिंदु P 1 2 तथा Q 3 4 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस PQ, पहले हम फॉर्मूला लिखें तो अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब x1 y1 चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 प्लस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, y कोऑर्डिनेट में से y माइनस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ध्यान रखना है x कोऑर्डिनेट के साथ x कोऑर्डिनेट ही यूज होगा। ठीक है ना, y के साथ y यूज होगा, आपस में क्रॉस नहीं जाएंगे ये कि x के साथ y आ गया y के साथ x आ गया। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करें तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 4 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर होगा तो 4। ये हो गया अंडर रूट 8। अब 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 क्यों लिखा? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बच गया 2 तो ये जगह रूट 2 यूनिट इकाई। ठीक है, ये तरीका हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये अपने पास 3 पॉइंट हो गए। ठीक है,
हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है, आगे जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी है 3 यूनिट है, और इसको मैं कह देता हूँ A, इसको मैं कह देता हूँ B और इसको मैं कह देता हूँ C। B से C की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 है। तो बताओ A से C की डिस्टेंस कितनी होगी, A से C की दूरी कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि ये तो 3, ये है 4, दोनों को ऐड कर लिया तो A से C की डिस्टेंस आ गई। ऐसे बता सकते हैं ना कि A से C की डिस्टेंस है वो 7 यूनिट हो गई। कैसे बताया, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को जोड़ के। यानी हमने क्या देखा, AB प्लस BC इक्वल AC। ठीक है। अब देखो हमने ऐसा ये हम कब बता पाए, जब ये तीनों पॉइंट हैं वो एक सीध में थे, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो इसको हम बोलते हैं संरेख, कोलिनियर। ठीक है। तो ये 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त हो गई, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी फॉर 3 पॉइंट्स। ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब होंगे, 3 बिंदु संरेख कब होंगे, जब सम ऑफ 2 डिस्टेंस इक्वल होगा 3rd डिस्टेंस के। भाई 3 पॉइंट हैं तो उनके बीच में 3 ही डिस्टेंस होंगी, 3 दूरियां होंगी, तो उनमें से कोई 2 का सम है, कोई 2 का योग है, वो तीसरे के इक्वल हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, यदि पॉइंट ABC हैं तो AB प्लस BC इक्वल AC। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं कि आप इसको रटो कि AB प्लस BC इक्वल AC, AB प्लस BC इक्वल AC ना। यदि मैं इसको कह दूं B, इसको मैं कह दूं C और इसको मैं कह दूं A, तब क्या बन जाएगा, BC प्लस CA इक्वल B। ठीक है ना, नाम उससे कुछ नहीं होता। सम ऑफ 2 डिस्टेंस इक्वल 3rd डिस्टेंस, किन्हीं 2 दूरियों का योग। अब ये 2 दूरियां आगे पीछे, 2 दूरियों का योग है वो तीसरी दूरी के बराबर होगा। ठीक है। अब यदि इनमें से एक भी पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तब ये क्या नहीं होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, संरेख नहीं होंगे। ठीक है। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है, संरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है। अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस जो फॉर्मूला है उसी का एप्लीकेशन है, दूरी सूत्र का अनुप्रयोग है। एक तो सीधा सीधा हमें 2 पॉइंट देके उनके बीच की डिस्टेंस पूछ ली, और एक ऐसा पूछ लिया। अब और देखो, पूछेगा डिस्टेंस ही लेकिन अलग अलग तरीके से। अब देखो कैसे, 3 पॉइंट देगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट दे दिए और कह देगा कि क्या इन तीनों से ट्राइंगल बन सकता है, या तो ऐसे पूछ ले, या फिर पूछ ले कि इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, वो किस टाइप का होगा। ठीक है। तो यदि यह पूछा जाता है कि क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है, इससे त्रिभुज बन सकता है, तो हमें देखना है कि कहीं ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तो नहीं है, क्योंकि जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ऐसा होता है तो कह देंगे ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल बनेगा। ठीक है ना। यानी पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, असंरेख हैं, तब अपना जो ट्राइंगल होगा, त्रिभुज होगा, वो बन जाएगा। ठीक है। अब टाइप पूछ ले तो देखो कैसे बताएंगे। एक होता है अपना समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक है अपना समद्विबाहु त्रिभुज,
आइसोसेल्स ट्राइंगल, एक है अपना समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इन तीन के बारे में हम बता पाएंगे। अब देखो समबाहु की बात करते हैं, इक्विलेटरल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं कहूँ इसकी साइड ए बी। साइड ए बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। साइड बी सी का मीनिंग क्या हुआ, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। साइड ए सी का मीनिंग क्या हुआ, भुजा ए सी का मतलब क्या हुआ, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों साइड निकाल लेंगे। अब यदि तीनों इक्वल आ जाएं तो हम क्या कह देंगे, अपना ट्रायंगल कैसा है, समबाहु है, इक्विलेटरल है। यदि दो ही साइड इक्वल आई तो हम कह देंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें तो पाइथागोरस लगती है। अब देखो, न तो तीनों इक्वल हैं, न कोई दो इक्वल हैं, तो हम उन तीनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तीनों साइड्स का, तीनों भुजाओं का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर देखेंगे कि क्या उनमें से किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर है। ऐसा है तो हम कह देंगे कि जो अपना ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब और कैसे पूछेगा, 4 पॉइंट देगा अपने को। अब ये 4 पॉइंट हैं। अब यदि हम इन चारों को आपस में मिला दें, इन चारों को हमने आपस में मिला दिया तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बनेगा। तो अब इसका टाइप पूछ लेगा। भाई एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया, 2 पॉइंट दे दिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ली, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कोलिनियरिटी के बारे में पूछ लेगा, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में पूछ लेगा, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ लेगा। चारों पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर होंगे, चारों बिंदु असंरेख होंगे, तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तभी चतुर्भुज बनेगा। यदि इन चार में से 3 हैं वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ये 3 संरेख हो गए, और चौथा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मिलाओ इनको, बन गया क्या क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बन गया क्या, नहीं बनेगा ना। चारों पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर होंगे, असंरेख होंगे। ठीक है, तभी अपना जो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा, वो बनेगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, बस आयत, रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, वर्ग, स्क्वायर, समचतुर्भुज, रोम्बस, इन चार में से कोई सा एक होगा, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन चार में से कोई सा एक होगा। अब देखो रेक्टेंगल की बात करें, चारों साइड ऑपोजिट साइड हैं वो इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट साइड इक्वल तो इसमें भी होती हैं। हमने क्या कर लिया, इसकी चारों साइड फाइंड कर ली, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब क्या होगा, या तो इसमें से ये दोनों इक्वल आएंगी और ये दोनों इक्वल आएंगी, यानी ऑपोजिट साइड क्या रहेंगी, इक्वल। अब ऑपोजिट साइड इक्वल तो वो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इन दो में से कोई सा एक होगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा एक होगा ये कैसे बताएं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स फाइंड करेंगे। जो अपना रेक्टेंगल है, आयत, इसमें ये जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, वो इक्वल होते हैं, इसमें नहीं होते। पता लग गया, हमने चारों साइड फाइंड कर ली, 2
2 के जोड़े बन जाएंगे, यानी 2 2 इक्वल आएंगी। ऑपोजिट साइड होंगी वो इक्वल आएंगी। तो ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो हम बताएंगे कि ये या तो रेक्टेंगल है या ये पैरेललोग्राम है, आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स फाइंड करेंगे, विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। यदि डायगोनल इक्वल आ जाएं तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, आयत होगा। इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, समांतर। अब क्या हो जाए, ये चारों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल तो इसमें भी होती हैं और इसमें भी होती हैं। कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से कौन सा होगा, डायगोनल फाइंड कर लेंगे। डायगोनल इक्वल है तो फिर वो क्या होगा, वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रोम्बस। यानी ये जो विकर्ण हैं ये आयत और वर्ग में बराबर होते हैं। किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। ये बात हमें पहले से पता होगी, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना। या फिर आपको क्या कर देगा कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके ओपोजिट वर्टेक्स दे देगा, इसके सम्मुख शीर्ष दे देगा और लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ लेगा, विकर्ण की लंबाई पूछ लेगा। तो ये भी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन है वो देखो अलग अलग यूज होगा। दूरी सूत्रों को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम काम में ले सकते हैं, ये सब बातें हमने यहाँ पे देखी हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को हमें अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सब बातें हमें अच्छे से याद हैं। चुटकियों में 7.1 है, उसको हम सोल्व कर जाएंगे। तो 7.1 से पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं अपने को, उसमें अलग से हमें कोई एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये उसमें आ जाएंगे, है ना। अलग टाइप का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे।